इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए इस मंच को सुशोभित करने के लिए मंच पर आसीन हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक के मजबूत स्तंभ सम्मानित राजकुमार सैनी जी। पूरे देश में दिन रात महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विश्व गुरु तथागत बुद्ध की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यह मंच आपकी अध्यक्षता में विधिवत संचालन की तरफ अग्रसित हो रहा है। आपके नेतृत्व, दिशा और मार्गदर्शन में हम आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश मौर्य, सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित ओम प्रकाश मौर्य जी ससम्मान इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हम चाहते हैं कि आप ही इस मंच को सुशोभित करें। अभी नहीं है। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण की व्यवस्था व सामाजिक न्याय के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज और जाति तोड़क मंडल के जनक संतराम बीए और करोड़ों करोड़ों दिलों के मसीहा, बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता, मेरे प्रातः स्मरणीय आराध्य देव डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और इस बहुजन समाज को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी सहित इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के इस 150वें स्थापना दिवस समारोह सत्यशोधक समाज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, बड़े संघर्षशील और जुझारू नेता राजकुमार सैनी जी, राजबाला जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, वही समारोह में उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारी बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय महिला शक्ति और भारत के उज्जवल भविष्य रूपी बच्चों, समय का अभाव है। कुछ बातें कुछ चंद मिनटों में आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे कि बका की फिक्र कर नादा, बका की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको क्या हो रहा है, जरा देख इसको क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, धरा क्या है बला अहदे कोहन की दास्तानों में। ये खामोशी कहां तक, ये खामोशी कहां तक लच दे, फरियाद पैदा कर, जमी पे तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझेगा तो मिट जाएगा, तेरी तो दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले जी 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। उनके फौरन कान खड़े हो गए जब पिछड़े दलित शोषित समाज के कर्मशील लोग सत्य शोधक समाज के झंडे के नीचे एकत्रित होने लगे। 1875 में एक साधु महात्मा जी ने एक संगठन का गठन किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इस सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए एक व्यक्ति ने रचना रची। 10 उसके सदस्य थे यानी कि शिष्य थे। इन 11 लोगों ने कसम खाई कि आने वाले 100 वर्षों में हम इस सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फूले जी की जो विचारधारा है इसको नष्ट करके अपनी विचारधारा को इनके ऊपर थोप देंगे। साथियों, आज वो इस काम के लिए पूर्णतः सफल हुए हैं और उनका संख्या बल मात्र है 3.5% और आपका संख्या बल जैसे राजकुमार जी हर वार्ड, गली, नुक्कड़, चौराहे और देश के कोने कोने में कह रहे हैं कि ये 85% लोग हैं। जीतती है कार्यशैली। उनकी रणनीति हमसे बेहतर थी। उनके लोगों ने सौगंध खाई, आजीवन कुंवारे रहे, उनकी समाधियों का पता नहीं है और उन लोगों ने अपनी विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया। सत्य शोधक समाज के
इस 150वें स्थापना दिवस समारोह पर हमें भी महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी और अंबेडकर जी और छत्रपति शाहू जी महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन से एक प्रेरणा लेकर के और एक संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। जैसा त्याग उन लोगों ने किया है वैसा त्याग ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बम का उत्तर एटम बम भी हुआ करता है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक छोटी सी 4 लाइनों के माध्यम से जो मैं सब कुछ कहना चाहता हूं वो इसी में सुन लेना। कभी फिर बाद में समय मिलेगा तो विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे कि पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है। ये कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कुलाहर नहीं जाता। 2-4 पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती। मेहंदी रोली कंगन कुमकुम रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे। रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। साथियों, आप एक गलती कर रहे हो। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। फूले जी को ज्ञान हुआ, पूरे समाज को जागृत करने का काम किया था। अंबेडकर जी को ज्ञान हुआ, बच्चों को कुर्बान कर दिया, ज्ञान को फैलाने का काम किया था। सावित्रीबाई फूले जी को ज्ञान हुआ, उस व्यवस्था में भी कीचड़ अपने तन पे सह करके भी उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया था। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर ज्ञान अधूरा है तो संख्या बल चाहे आपका कितना भी है, फिर 1% भी सत्ता में हिस्सेदारी आपको नहीं मिलेगी कभी। आपकी रणनीति में खामी है और वो है ज्ञान की कमी, ज्ञान की भूख। ये पैसे की भूख जो हमारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपने आप को समझते हैं कि राजकुमार सैनी जी और इनके अनुयायी या ज्योतिबा फूले जी या अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं, आज हम जिन विचारधारा को लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, हमें सिरफिरे लोग कहा जाता है, हम पे ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। साथियों, अगर ज्ञान की भूख इस समाज को जाग जाए तो वो सब कुछ बचेगा जो अरबों खरबों कमाने के बाद आज अपने आप को आज जो सुरक्षित समझ रहे हो, ये एक कलम में छीना जाएगा। और सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में हुई तो फिर एक कलम से बना दिया जाएगा जो आपने 50 वर्षों में अर्जित किया है। अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों कि दिल लगी किसी से थी, दिल लगी किसी से थी, बस्तियां किसी की उजाड़ते रहे, आहट किसी से थी, बेवजह किसी पे दहाड़ते रहे, धूल तो चेहरे पर जमी थी यारो, हम तो यूं ही शीशा जलते रहे। आप सब भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री गिरधारी लाल, राजस्थान अध्यक्ष LSP। गिरधारी लाल, राजस्थान